RM स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में अलंकार। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अलंकार। अलंकार में हमने कौन कौन सा? अनुप्रास और दूसरा हुआ यमक। ये दो अलंकार हमने देखे, इनकी परिभाषाएं देखी, इनके उदाहरण देखे। अनुप्रास क्या होता है, यमक क्या होता है, एक बार थोड़ी सी जानकारी देता हूँ और उसके बाद हम अगला अलंकार पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार। देखो, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये कहता है कि एक ही वर्ण की आवर्ती एक से यदि अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है ना। वहीं यमक अलंकार ये कहता है कि जब एक ही शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं, है ना। एक ही शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो, क्या हो? एक ही शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे, है ना। आगे बात समझ में। दोनों के उदाहरण बताए थे मैंने। देखो, अनुप्रास का उदाहरण बताया था मैंने, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। यहाँ च वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण क्या हो रहे हैं? अनुप्रास अलंकार हो रहा है। यमक का उदाहरण बतलाया था मैंने आपको कि कनक कनकते 100 गुना। क्या बतलाया? कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। ये कनक एक शब्द है जिसकी आवृत्ति एक बार और हुई है, लेकिन यहाँ कनक का शब्द, यहाँ कनक का अर्थ होगा सोना और इस कनक का अर्थ होगा धतूरा। यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दूसरी बार दो बार होने के कारण अर्थ भिन्न भिन्न है, तो यहाँ क्या होगा? यमक अलंकार। ये हुई आपकी पूर्व में बताई गई जानकारी की रिवीजन। अब हम चलते हैं मित्रों श्लेष अलंकार की ओर, है ना। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ यदि चिपके हुए हैं, यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखो, समझो आप, परिभाषा क्या दे रखी है कि जब कोई शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। मतलब समझना कि शब्द एक ही होगा, एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होगा, है ना। देखो, उदाहरण देखो, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये क्या हुआ? ये है श्लेष का उदाहरण। देखो, इस पंक्ति में क्या हो रहा? पानी शब्द आया, है ना। इस पानी शब्द के अर्थ मोती, मानस और चून, इन तीनों के साथ अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तीनों के साथ अलग अलग अर्थ हो रहा। मोती के साथ में इस पानी का अर्थ में, इस पानी शब्द का अर्थ हो जाता है चमक। क्या हो जाता है? चमक। और इस मानस शब्द के साथ में इसका अर्थ हो जाता है इज्जत। क्या हो जाता है? इज्जत, है ना। और इस चून, चून कहते हैं हम आटे को, और आटे चून के साथ में इसका अर्थ होता है जल या फिर ये कह दे पानी, है ना। पर शब्द देखो एक ही है। क्या है? एक शब्द है पानी, पर इस पानी शब्द के अर्थ मोती के साथ अलग हुआ, मानस के साथ अलग हुआ और चून के साथ अलग हुआ। देखो, है ना। इसीलिए क्या हुआ? यहाँ श्लेष अलंकार हो गया, क्योंकि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो गए, है ना। तो क्या हो गया? एक ही शब्द एक से ज़्यादा अर्थों में प्रयोग तो हुआ, इसका मतलब यहाँ श्लेष अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण देखो, बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न दे। बलिहारी नृपकोप की गुण बिन बूंद न दे। देखो, नृप कहते हैं राजा को। किसको कहते हैं? राजा को, है ना। कूप कहते हैं कुआं को। किसको? कुआं को, है ना। और गुण, गुण कहते हैं, देखो गुण, गुण यानी कि गुण, है ना। गुण का अर्थ एक तो हुआ सद्गुण। क्या हुआ? सद्गुण। और एक गुण, एक गुण का अर्थ हुआ गुणी। क्या होता? गुणी। गुणी क्या होती? जो हमें पानी निकालने के लिए, कूप यानी कि कुएं से पानी निकालने के लिए काम आती है। देखो, इस गुण शब्द का अर्थ राजा के साथ में क्या हो रहा है? सद्गुण है, यानी कि एक राजा सद्गुण व्यक्ति को ही कुछ दे सकता है। और उसी प्रकार कूप यानी कि कूप, कुएं में भी गुण से ही हम पानी निकाल सकते हैं, यानी कि कुआं और राजा बिना गुण वाले को कुछ नहीं दे सकता है। चाहे आप उसमें कितने ही बलिहारी जाओ, यानी कि झुक झुक के जाओ, फिर भी राजा गुणवान व्यक्ति को ही कुछ दे पाएगा। और कूप यानी कि कुआं, उसी आदमी कूप से भी, कुआं से भी पानी वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसके हाथ में गुण है, यानी कि लोटा और डोर है, तो वो
पानी निकालेगा आराम से। यानी कि यहाँ समझाने का यह प्रयास किया गया कि आप कितने भी बलिहारी जाओ, कितने भी झुक झुक के जाओ, राजा गुणवान को ही देगा और कुआं गुण वाले व्यक्ति को ही देगा, यानी कि गुण वाले व्यक्ति को ही देगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने श्लेष अलंकार आपको समझाने का प्रयास किया। देखते रहिए RM स्टडी विथ राजमस्ताना।